हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो आपको लेट से कोई कर्व दिया गया है रैंडम। मैं एक कर्व ले रहा हूँ यहाँ पे रैंडम। ये है सपोज लेट से दिस स्कॉर्पियो है, समझाने के लिए। और इस पर दो पॉइंट ऐसे हैं जो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करी और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये दोनों सेंटर से पास हो रही है, यानी ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमको यही पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जिन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो ओरिजिन से पास हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन फाइंड ऑल द पॉइंट्स। वे सभी पॉइंट निकालने हैं जिन पॉइंट पे टेंजेंट पासिस थ्रू दी ओरिजिन से पास हो। तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोमा बी कोई पॉइंट है जिससे जिस पर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से ओरिजिन से पास हो रही हो, तो वो पॉइंट ए कोमा बी मानना होगा। ठीक है, ये इस कर्व पे पॉइंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ यहाँ से, यानी इसका स्लोप निकालता हूँ, ये आ गया। और निकालना किस पे है, एक्स इक्वल टू ए पे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो ओरिजिन से पास हो। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ए यहाँ पुट किया तो ये 12a² इक्वल टू 10a की पावर 4 आ गया। तो ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे a पुट करो तो b y की वैल्यू कितनी हो जाएगी b, तो b इक्वल टू हो जाएगा 4a³ माइनस 2a की पावर 5। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। अब टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए एक पॉइंट। अब हम पॉइंट हमको एज्यूम किया गया है, पॉइंट हमने एज्यूम किया है a कोमा b, और उसकी स्लोप हमने निकाल ली है, ये 12a² माइनस 10a की पावर 4। तो इक्वेशन लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 यानी कि y वाला पॉइंट b, y माइनस b इक्वल टू m, स्लोप आपकी ये आई है तो लिखेंगे 12a² माइनस 10a की पावर 4, राइट। और x माइनस x1 यानी कि a। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, जब हमने a इसमें पुट किया तो b की वैल्यू आ गई, तो b इक्वल टू ये रहा। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर लेट अस से 1। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हो जाएगी a, तो -4a³। अब इसको कोष्ट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +2a की पावर 5 इक्वल टू, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12xa² माइनस 10xa की पावर 4, फिर माइनस लगाएंगे 12a³ और प्लस 10a की पावर 5। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू ये -4a³ है, ये -12a³, तो बचेगा इधर -8a³। ये इधर प्लस में आ जाएगा तो ये घट जाएगा, और ये +2a की पावर 5 है, इधर आगे माइनस में जाएगा तो 10 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 8a की पावर 5, राइट। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन फाइनली अभी फ़िलहाल क्या आई हमारे पास, 12xa² माइनस 10xa की पावर 4 माइनस 8a³ प्लस 8a की पावर 5। ठीक है, और चूंकि ये इक्वेशन ऑफ किसकी है, टेंजेंट की है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, और हमने लेट किया है कि ये टेंजेंट की इक्वेशन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब ओरिजिन होता है 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन को। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 0, तो -8a³ प्लस 8a की पावर 5 बचेगा। तो एक्चुअल में आपके पास बचा 8a की पावर 5 माइनस 8a की पावर 5, 8a की पावर 3, 8a की पावर 3 माइनस 8a की पावर 5। तो 8 कॉमन ले लेंगे और उसको धर ले जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा a की पावर 3 माइनस a की पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a³ कॉमन लेते हैं, a³, a यहाँ बचेगा 1 माइनस a² इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे लिखा a³, इसे लिखेंगे 1 प्लस a 1 माइनस a इक्वल टू 0। तो या तो a की वैल्यू 0 हो, या a की वैल्यू -1 हो, या a की वैल्यू +1 हो। तो यहाँ से 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1, और इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू मिल जाएगी, पुटिंग द वैल्यू पे इन दिस कर्व। अब जब a की वैल्यू, हमारा पॉइंट था जो a, b जो हमने एज्यूम किया था,
तो हमको यहाँ ए की वैल्यू मिल गई है। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, यानी कि एक्स की जगह पुट करेंगे, क्योंकि ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू 0 आ जाएगी आपकी। ठीक है, ए की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे, -1, तो -4 और +2 यानी -2 आ जाएगी। बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब की बार बी की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 1 हो तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 2 दैट इज़ +2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पॉइंट आए हैं। तो एक पॉइंट आया है 0,0, दूसरा -1, -2 और तीसरा आया है 1,2। एक बार फिर देखिए मैंने क्या किया है क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको कर्व दिया गया है और आपको इस कर्व में वे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिन पॉइंट पे टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। ठीक है, तो मैंने वो पॉइंट जनरल पॉइंट मान लिया, ए कोमा बी है वो पॉइंट। ठीक है, और इसको dy/dx इसका स्लोप निकाल लें यहाँ से। तो स्लोप x = a पे निकालेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट a, b एज्यूम किया है, और x = a पे जो आपका स्लोप होगा वो होगा 12a² - 10a⁴। ठीक है, अब हमको स्लोप मिल गया है। किसका स्लोप मिला है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का। और टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमको उसके स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, और पॉइंट हमको पता है a, b, जिसको हमने एज्यूम किया है। तो इक्वेशन लगाएंगे, वो सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m × x - x1। तो y1 x1 क्या है, a, b है, और आपका m स्लोप क्या है, ये स्लोप है 12a² - 10a⁴। तो मैंने यहाँ पे y1 की जगह b पुट किया, x1 की जगह a पुट किया, और m की जगह ये पूरा स्लोप किया पुट। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे b की वैल्यू हमने अगेन निकाली थी यहाँ से। a की वैल्यू, ये पॉइंट मैंने इसमें पुट किया a की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये b की वैल्यू आई 4a³ - 2a⁵। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर ये इस पर टेंजेंट होगी तो ये इसका मतलब ये कर्व इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को भी, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे तो है ना, कर्व पे टेंजेंट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ए की वैल्यू निकालने के बाद बी की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गई। तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद वाई की वैल्यू = ये आ गया। और हमें पता है कि इसने गिवन में क्वेश्चन में दिया है गिवन कि टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब वो 0,0 से पास हो रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 करने पे सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। ठीक है, तो जब इसमें पुट किया 0, 0, तो ये आपका ये इक्वेशन आ गई 8a³ - 8a⁵। a³ यहाँ से 8 कॉमन लिया तो 8 भी 0 हो गया, a³ - a⁵ = 0 बचा। अब यहाँ से a की पावर 3 कॉमन लेंगे, a³ कॉमन लिए तो 1 - a² बचा। इसको फैक्टराइज किया, a - a² - b² से a + b a - b, यानी 1 + a 1 - a। अब यहाँ से a की वैल्यू 3a की वैल्यू मिली, यहाँ से a की वैल्यू 0 मिली, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू +1। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू यहाँ से यहाँ की a की वैल्यू पुट करते रहेंगे, b की यहाँ से मिलती रहेगी दूसरी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग x के लिए कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, यानी कोरस्पॉन्डिंग a के लिए कोरस्पॉन्डिंग b की वैल्यू, जो हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम किया था a, b। तो अगर हमें a की पता है तो b की निकाल सकते हैं इसमें पुट करने के बाद। तो पुट किया तो a 0, 0 और -1, -2 और 1 और 2, ये तीन इक्वेशन पॉइंट आ गए। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब आपको पता है कि अगर टेंजेंट x एक्सिस की पैरेलल होती है, इसका मतलब उसका स्लोप आता है 0। ठीक है, इट मीन्स स्लोप 0। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कर दिया गया है x² + y² - 2x - 3 = 0। तो उसको लिखेंगे y² = 2x + 3 - x²। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx। स्लोप हमें फाइंड करना है, क्योंकि स्लोप को = 0 कर देंगे तो वहाँ से पॉइंट मिल जाएगा। तो dy/dx इधर कर देंगे, दोनों तरफ करेंगे डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। इधर y का फंक्शन है तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर y को x के रेस्पेक्ट में। तो 2y dy/dx चैन रूल अप्लाई करेंगे। इधर 2 हो जाएगा, फिर ये कॉन्स्टेंट 0 - 2x। तो इधर लिखेंगे dy/dx, इधर 0 हो गया, 2 कॉमन लेंगे तो 1 - x बचेगा। और इधर से नीचे ये 2y मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आया 1 - x/y। तो आपकी जो स्लोप है तो जो आपकी स्लोप है वो कितनी है, 1 - x/y। और इसने कहा है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। ये स्लोप किसकी है, टेंजेंट की। और इसको अगर मैं = 0 कर दूँ, स्लोप 0 कर दूँ, इसका मतलब ये एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगी।
तो इसका जीरो होने का मतलब है कि नीचे वाला तो डेनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस 1 है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 1। अब हमें ये मिल गया है एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो अगर आप देखें यहाँ से 2 पॉइंट मिले आपको, एक मिला है 1,2 और दूसरा 1,-2, ठीक है। एक्स की एक वैल्यू के लिए दो, वाई के दो वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 2। तो इन 2 पॉइंट पे आपकी जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।